काशी दर्शन की श्रृंखला में हम पहुंचे सारनाथ। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम आपको काशी दर्शन की श्रृंखला में सारनाथ का दर्शन कराने लेकर के चल रहे हैं। सारनाथ अपने आप में एक पवित्र तीर्थ स्थल है। आप बोर्ड में देख रहे हैं, सारनाथ एक पवित्र तथा महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल है। कृपया इसे स्वच्छ रखें। जी हाँ, यह वही स्थल है जहां पर गौतम बुद्ध पहली बार उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध को बिहार स्थित बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे उत्तर प्रदेश में काशी स्थित सारनाथ आकर के पहला उपदेश दिए थे। जगह जगह उनकी निशानियां देखने को मिलती हैं, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं जहां पर उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। आप बौद्ध भिक्षु का दर्शन लाभ प्राप्त किए। सामने में एक विदेशी बाला जो कि गौतम बुद्ध के उपदेशों को अपने मोबाइल फोन पर कैप्चर कर रही है, उनके उपदेशों को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। आप यहाँ जगह जगह देखेंगे कि बोर्ड पर उनके उपदेश लिखे हुए हैं। महात्मा बुद्ध भगवान श्री हरि विष्णु के ही 24 अवतारों में एक अवतार हैं, लेकिन एक अलग से बौद्ध धर्म चल गया, वह अलग बात है। आप एक दिव्य सुंदर मंदिर का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और इस मंदिर के अंदर क्या है वह भी देखते हैं। हम अंदर की ओर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, तभी हमें एक बड़े से घंटे का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। यह भी ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर का ही बना हुआ है। आगे बढ़ते जा रहे हैं, मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंचे। कृपया शांत रहिए। जी हाँ, शांति व्यवस्था बनाकर यदि आप दर्शन करते हैं उसका पुण्य लाभ आपको अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि यदि शांत माहौल है तभी भगवान आपकी बात सुन पाएंगे। यदि आप स्वयं हल्ला करेंगे ना तो भगवान आपकी बात सुनने में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जब भी मंदिर जाइए शांति व्यवस्था बनाकर रखिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं बौद्ध संप्रदाय के अनेक पुस्तक रखे हुए हैं और इन सभी पुस्तकों में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। अलग अलग भाषाओं में पुस्तकें रखी हुई हैं और इसी हाल में आगे बढ़े तो हमें महात्मा बुद्ध के बिल्कुल करीब जाने का अवसर प्राप्त हुआ। आप दीवारों पर देखिए, बहुत ही सुंदर फोटोग्राफी चित्रकारी की गई है। एक से बढ़कर एक चित्रकारिता यहाँ देखने को मिला। हम संपूर्ण दीवारों का अवलोकन कराने का प्रयास करते हैं। आपको जहाँ तक दर्शन हो पाए दर्शन कीजिए और हम तो यही अनुरोध करेंगे कि एक बार आइए, यहाँ आकर माता गंगा में डुबकी लगाकर अपने आप को पावन कीजिए। बाबा विश्वनाथ का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए। काल भैरव का दर्शन कीजिए। उसके बाद सारनाथ आकर महात्मा बुद्ध का भी दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए। काशी नगरी हिंदू एवं बौद्ध संप्रदाय का मिला जुला संगम है। अपने आप में यह एक दिव्य स्थल है जहां पर हिंदू संप्रदाय के भी अनुयायी दर्शन हेतु पहुंचते हैं और बौद्ध संप्रदाय हेतु तो बहुत बड़ा तीर्थ है, क्योंकि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल है। मंदिर से बाहर निकले और उस स्थल की ओर जाने लगे जहां पर बैठकर गौतम बुद्ध पहली बार उपदेश दिए थे। चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। आप दर्शन कर पा रहे हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे में महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं। आप एक विशालकाय पीपल के वृक्ष का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बोध गया में भी जहां पर गौतम बुद्ध को
ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के नीचे ही बैठ करके वे तपस्या कर रहे थे। और जब वे सारनाथ में पहली बार उपदेश दिए तो भी पीपल के नीचे ही बैठकर उपदेश दिए। यहाँ पर भी एक विशाल काय पीपल का वृक्ष लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि महात्मा बुद्ध ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे में उनके 5 शिष्य बैठे हुए हैं जिन्हें वे उपदेश दे रहे हैं। इस विशाल काय पीपल के वृक्ष का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हिंदू संप्रदाय में भी पीपल का वृक्ष अत्यंत पावन है और बौद्ध संप्रदाय में भी आप देख सकते हैं पीपल का कितना बड़ा संबंध है। यहाँ पर देश से ही नहीं विदेश से भी महात्मा बुद्ध के अनुयायी आते हैं और दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। आप यहाँ पर जब भी आएंगे तो गौतम बुद्धमय स्थल आपको मिलेगा, क्योंकि सारनाथ महात्मा बुद्ध के ही स्मृतियों को लिए हुए अपने आप में एक अनोखा तीर्थ स्थल है। आप इन 5 शिष्यों को देख रहे हैं, हाथ जोड़े महात्मा बुद्ध के उपदेशों का श्रवण कर रहे हैं। काशी स्थित सारनाथ में देश से अधिक विदेश के लोगों का आगमन होता है, क्योंकि बौद्ध संप्रदाय के अनुयायी भारत से अधिक विदेशों में हैं। आप यहाँ पर इन तीर्थ चक्रों को देख रहे हैं। इनमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो भी दर्शनार्थी, जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं, इन्हें घुमाते हैं। आप देख पा रहे हैं, छोटे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे युवा हों, सभी इसे घुमाते हैं। कुछ लोग समझ पाते हैं कि इसका अर्थ क्या है, कुछ लोग तो समझ भी नहीं पाते, एक दूसरे का देखकर घुमाना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इसमें एक अद्भुत सी ऊर्जा शक्ति है और इसे घुमाने से वह ऊर्जा शक्ति बढ़ जाती है। यही सुनकर, यही समझकर, यही सोचकर हम भी कुछ चक्रों को घुमाकर देखें। संभवतः हमें उस ऊर्जा शक्ति की अनुभूति तो नहीं हुई, हो सकता है कुछ समय के पश्चात अनुभूति होती, लेकिन हम जल्द ही यहाँ से निकल गए थे। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर कुछ लिखा है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ऊपर में एक चबूतरे के ऊपर बड़ा सा पीपल का वृक्ष है और उसके नीचे चारों तरफ से महात्मा बुद्ध की छोटी छोटी प्रतिमाएं स्थापित हैं। आप इस पीपल के वृक्ष की जब परिक्रमा करेंगे तो साथ ही साथ महात्मा बुद्ध का भी दर्शन लाभ प्राप्त करते जाएंगे। महात्मा बुद्ध का दर्शन और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा एक साथ हो जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब अगरबत्ती हेतु पात्र रखा हुआ है। अगरबत्ती जलाकर यहाँ खड़ा करना है, इधर उधर गंदगी नहीं फैलाना है। आप इस पावन बोधि वृक्ष का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए, मानसिक रूप से प्रणाम कीजिए। भैया ऐसा वैसा वृक्ष नहीं है। यहाँ पर फिर से धर्म चक्र के बारे में कुछ लिखा हुआ है। जो धर्म चक्र अभी हम घुमा रहे थे उसी के बारे में डिटेल लिखा हुआ है। वीडियो पॉज कर करके आप इसे पढ़ सकते हैं कि इसके बारे में क्या जानकारी बताई गई है। फिर हम थोड़ी आगे बढ़े तो पुनः एक विशालकाय घंटे का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। अब आप देखिए, हिंदू संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय में कितनी समानता है। पीपल की भी समानता है, घंटे की भी समानता है। हमारे मंदिरों में भी घंटे लटके होते हैं और बौद्ध संप्रदाय के मंदिरों में भी घंटे लटके हुए हैं। पीपल की पूजा हम भी करते हैं, बौद्ध संप्रदाय में भी पीपल की पूजा की जाती है। इसलिए जो लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि बौद्ध संप्रदाय अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू धर्म से ही परिवर्तित मार्ग है, वह एक पंथ है। हम तो अलग नहीं मानते, लेकिन वे अलग मानते हैं, वह अलग बात है। यहाँ पर दर्शन हेतु
स्कूली बच्चे भी आते हैं। चूँकि हम रविवार के दिन यहाँ पहुँचे थे तो बच्चों की छुट्टी होती है और उनके शिक्षक उन्हें लेकर के यहाँ पर दर्शन हेतु आए। बहुत ही सुंदर दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ पर अन्य मंदिरों में भी हम दर्शन हेतु आगे बढ़े। यह चाइना का बना हुआ मंदिर है, चाइना की ओर से बना है। इस मंदिर में आप बाहर से फोटोग्राफी कर सकते हैं। अंदर फोटोग्राफी करने के लिए यहाँ के गार्ड को शुल्क देना पड़ता है। उसके बाद अंदर की भी फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। हम भी शुल्क देने के बाद ही यहाँ की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर पाए। आप यहाँ पर गौतम बुद्ध का दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। गौतम बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं अलग अलग रूप में यहाँ पर आपको दर्शन दे रही हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं स्वर्ण आभा लिए हुए 2 प्रतिमाएं हैं। सामने में साधारण रंग की एक प्रतिमा है। सभी प्रतिमाएं दिव्यतम पत्थर से निर्मित की गई हैं। आप महात्मा बुद्ध के अलग अलग रूपों का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सारनाथ के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। इसे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते गए तो सारनाथ की दूसरी छोर में पहुंचे। यह सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। जब आप सारनाथ आइए तो इस स्थल पर अवश्य आइए, लेकिन एक गाइड लेकर आइए। इस वीडियो में इस संपूर्ण तीर्थ स्थल के बारे में संपूर्ण जानकारी दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और अनेक स्मारक हैं, अनेक प्राचीन स्मृतियां हैं, अनेक प्राचीन धरोहर हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं बौद्ध अनुयायी बैठकर आराम से मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कर रहे हैं। इनके पूजन में हमें एक अनोखी बात देखने को मिली। बिल्कुल शांत मन से वे बैठे हुए हैं और पूजन में लीन हैं। यह हमें भी सीखना चाहिए कि पूजन के समय बातचीत ना करें। इन धर्मावलंबियों का पूजन देखने के बाद हम आगे बढ़े तो अनेक दर्शनार्थियों से मुलाकात हुई। वे दर्शनार्थी अपने साथ गाइड लिए हुए हैं। गाइड उन्हें इस स्थल की पवित्रता, प्रचंडता एवं महत्ता के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आप इन छोटे छोटे स्मारकों को देखिए। सभी स्मारकों के सामने में बोर्ड लगे हुए हैं कि कौन सा स्मारक क्या है, कब से है, क्यों है। इसके बारे में सारी जानकारी आप स्मारकों के सामने में दिए गए बोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आपको एक बार सारनाथ तक पहुंचना होगा, क्योंकि यहाँ पर अनेक स्मारक बने हुए हैं। आप यहाँ पर शांति स्तूप का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बहुत दूर से दर्शन कर रहे हैं। अभी हम आपको करीब ले जा कर के इस स्तूप का दर्शन कराएंगे। पहले आप इन छोटे छोटे स्मारकों का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए। जितना संभव हो सका हम इस वीडियो के माध्यम से इन स्मारकों के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। इस बोर्ड को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कि यह क्या है। लेकिन आपको बता दें, सभी स्मारकों की जानकारी हम उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, क्योंकि समय कम है और स्मारक अधिक हैं। इसलिए अनुरोध है कि आप यहाँ तक आइए और इन स्मारकों का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए। जब भी आप यहाँ पर आएंगे, आप इन प्राचीन धरोहरों का अवलोकन करके, दर्शन करके अपने आप को तृप्त महसूस करेंगे, क्योंकि ये हमारे प्राचीन भारत के इतिहास का वर्णन करते हैं।
कैसे अंग्रेजों ने इन्हें खंडित किया, उन सब की गाथा यहां पर अंकित है। अशोक स्तंभ यहीं पर था और यह वही अशोक स्तंभ है जिसके ऊपर लगे अशोक चक्र को आज हमारे संसद भवन पर स्थापित किया गया है। अब समझिए यह कितना महत्वपूर्ण स्थल है। आप यह जो खंभे छोटे छोटे देख रहे हैं, कांच के अंदर पैक हैं, इन्हीं के ऊपर वह अशोक स्तंभ स्थापित किया गया था, जिसे हमारे संसद भवन में स्थान दिया गया है। उसका महत्व कितना होगा, आप यहां आकर के एक बार अवश्य उस मूल स्थल का दर्शन कीजिए जहां पर वह अशोक स्तंभ लगाया गया था। आप देख रहे हैं, अवलोकन कर पा रहे हैं इन प्राचीन धरोहरों का। सम्राट अशोक के द्वारा यह अशोक स्तंभ यहां पर लगवाया गया था, जो आज हमारे संसद भवन में शोभा बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। यहां पर हमें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा हुआ है मनौती स्तूपों का समूह। जी हां, मनौती स्तूपों का समूह अर्थात ये सारे स्तूप मनौती स्तूप हैं। लेकिन यह मनौती स्तूप क्या है, क्या मनौती होता है, या उस मनौती का महत्व या अर्थ बौद्ध संप्रदाय में अलग तो नहीं है, यहां पर आकर गाइड के माध्यम से समझना होगा। अब हम इस शांति स्तूप की ओर आगे बढ़े। अत्यंत विशालकाय स्तूप है जो काफी दूर से ही दिखाई देता है। हम उसके समीप चलने लगे तो यहां पर आप देखें तो बौद्ध भिक्षुक का भी दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। आप देख पा रहे हैं कि श्वेत वस्त्रों के साथ बौद्ध अनुयायी उस स्तूप की ओर पंक्तिबद्ध रूप से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जो आप अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि पूजन कर रहे हैं, वे ही इधर मोमबत्ती लेकर के आ रहे हैं। आप विदेशी कन्याओं को देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे विदेशी लोगों से मुलाकात हुआ और यहाँ आप देखें तो बहुत सुंदर बगीचा तैयार किया गया है, गार्डन तैयार किया गया है, जो आगंतुकों को बरबसी अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। आप शांति स्तूप का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस शांति स्तूप का दर्शन करने से मन को असीम शांति की अनुभूति होती है। संभवतः इस वीडियो के माध्यम से आपको शांति की अनुभूति हो रही होगी। यदि आपको भी इस स्तूप का दर्शन लाभ प्राप्त करके तनिक भी मानसिक शांति की अनुभूति हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। आप देख पा रहे हैं बौद्ध अनुयायी यहाँ पर इस स्तूप का फोटो खींच करके भी अपने पास ले जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। अब आप समझिए कि परिक्रमा का महत्व हिंदू सनातन धर्म में भी है, बौद्ध संप्रदाय में भी है। पूजन बौद्ध संप्रदाय के लोग भी करते हैं, हिंदू अनुयायी भी करते हैं। फिर अलग अलग कैसे हैं भैया? अलग अलग बोलकर एक राजनैतिक दांव पेच किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध भी भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं। फिर अलग कहां से हुए भैया? बस पूजन की परंपरा, पूजन की पद्धति भर अलग है, बाकी हम सब एक हैं। कभी एक दूसरे को एक दूसरे से अलग करने का प्रयास ना करें। और आप जब भी सारनाथ आकर के दर्शन करें तो यही समझें कि आप भगवान श्री हरि विष्णु का ही पूजन करने आए हैं।
माता गंगा की पावन नगरी में आकर के माता गंगा में स्नान कीजिए, अपने पापों को धोइए, बाबा विश्वनाथ का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए, संकट मोचन काल भैरव बटुक भैरव का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए। उसके बाद सारनाथ आकर के गौतम बुद्ध के उपदेश स्थल का भी अवलोकन एवं दर्शन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यह भी हमारे भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यहाँ पर बड़ा सा खुला मैदान है, जहाँ पर पर्यटक कुछ समय बिताते हैं, धूप का आनंद लेते हैं। और आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। वे भी यहाँ पर आनंद की अनुभूति करते हैं। आप यहाँ देखिए, विदेशी महिलाएं, विदेशी पुरुष सभी लोग दर्शन हेतु दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखिए, जो लोग पूजन कर रहे थे वे सभी लोग अपने हाथों में मोमबत्ती लेकर के उस शांति स्तूप की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात उस शांति स्तूप तक जाकर के मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं। सभी लोग भगवान बुद्ध के शरण में शीश झुकाने आगे बढ़ रहे हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी किसी तीर्थ स्थल की जानकारी उपलब्ध कराई जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।